अजीत मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज जो पढ़ने वाले हैं एक नई टॉपिक पवन। ठीक है, तो पवन से जो है कि तमाम एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे जो भी एग्जाम है एक आध क्वेश्चन की संभावना यहाँ से बनती है। ठीक है, तो पवन के बारे में हम देखते हैं कि पवन क्या होती है। ठीक है, पवन कितने प्रकार की होती है और इन पवनों का प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, और ये पवन कहाँ कहाँ चलती हैं, कैसी हैं। ठीक, तो कुछ गर्म होती है, कुछ ठंडी होती है। तो पवन किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में देखिए, वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, तो उसे ही पवन कहते हैं। किसे पवन कहते हैं? तो वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलने लगती है, उसे ही क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है, तो पवन बेसिकली जो है दो होती है पवन। एक जो है कि पवन होती है, ठीक है, वो जो है कि वायु धारा होती है। क्या होती है? वायु धारा। और दूसरी को जो है कि हम पवन बोलते हैं, पवन। ठीक है, जैसे हवा, हवा जो है कि दो प्रकार की होती है, एक होता है वायु धारा, ठीक है, एक होती है पवन। तो वायु धारा जो है कि यह ऊर्ध्वाधनी इस तरह लंबवत चलती है। ठीक है, वायु धारा जो लंबवत चलती है यानी विषुवत रेखा पे नीचे से ऊपर की ओर चलती है। और जो पवन होती है वो जो है कि क्षैतिज दिशा में चलती है। ठीक है, तो पवन कैसे चलती है? तो क्षैतिज दिशा में चलती है, ये पवन हो गई। ठीक, तो पवन जो है कि कितने प्रकार की होती है? तो हम कहेंगे कि पवन जो है कि 3 प्रकार की होती है। ठीक, पवन 3 प्रकार की कौन होती है? तो एक होती है अस्थाई पवन, दूसरी होती है मौसमी पवन और तीसरी होती है स्थानीय पवन। पवन 3 प्रकार की होगी। ठीक है, तो अस्थाई पवन को ही हम प्रचलित पवन के नाम से भी जानते हैं। ये अस्थाई पवन 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है व्यापारिक पवन, दूसरी होती है पछुआ पवन, तीसरी होती है ध्रुवीय पवन। ठीक, ये तीनों पवन जो है कि वर्ष भर प्रभावित होते हैं। कितना? वर्ष भर जो है कि एक निश्चित दिशा में चलती हैं। कैसा? एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। ठीक है, ये तीनों जो पवन होती हैं, एक व्यापारिक, एक पछुआ, दूसरी ध्रुवीय पवन, ये तीनों जो है कि वर्ष भर सालों साल जो है कि एक ही दिशा की ओर चलती हैं, इसीलिए जो है कि इसको अस्थाई पवन कहा जाता है। ठीक है, तो एक होता है व्यापारिक पवन। तो व्यापारिक पवन क्या होता है? तो व्यापारिक पवन हम जानते हैं कि जैसे एक हमारा विश्व है, इसमें भूमध्य रेखा है और यह जो है कि अक्षांश है। ठीक है, तो व्यापारिक पवन जो है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य जो है कि दोनों गोलार्धों में चलती है। ठीक है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, यानी कि इन अक्षांशों के बीच जो पवन चलती है सालों साल, वह जो है कि व्यापारिक पवन होती है। कैसी होती है? व्यापारिक पवन होती है। और इसे ही हम अश्व अक्षांश के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, किसके? अश्व अक्षांश भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, 30 से 35 डिग्री के बीच जो पवनें एक दिशा में वर्ष भर चलती हैं, उन्हें हम व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यापारिक पवन क्या होती है आप समझ गए होंगे। अगला है पछुआ पवन। पछुआ पवन क्या होता है? ठीक है, तो पछुआ पवन जो है कि सीधे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर जो पवन चलती है वो पछुआ पवन होती है। ठीक है, तो पछुआ पवन में क्या होता है कि पछुआ पवन भी लिया जाए तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पछुआ पवन 3 होते हैं। एक होता है पछुआ पवन, ठीक है, उसको जो है कि गरजता चालीसा बोलते हैं। क्या है? गरजता चालीसा। और दूसरा जो है प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और तीसरा जो है कि चीखता साठा, चीखता साठा बोला जाता है। ये नाम जो है कि उसके अक्षांश के कारण जो है कि रखा गया है। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि ये कहाँ चलती है, पछुआ पवनें कहाँ चलती हैं, तो ये जो है कि 40 डिग्री से 60 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री से
60 डिग्री के मध्य जो है कि दोनों गोलार्धों में चलती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 40 से 60, 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच जो पौने पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं उसे हम जो है कि पछुआ पौन कहते हैं। ठीक है, पछुआ पौन में देखते हैं कि क्या होता है। तो पछुआ पौन में जो है कि 3 नाम, एक गरस्ता 40 है। तो जो 40 डिग्री अक्षांश पे जो पौन चलती है उसे हम गरस्ता 40 कहते हैं। क्या बोलते हैं? गरस्ता 40। गरस्ता 40 का मतलब हो गया 40 डिग्री अक्षांश पे चलने वाली पछुआ पौनों को जो है गरस्ता 40 बोलते हैं। 50 डिग्री अक्षांश पे जो चलती हैं उसे जो है कि प्रचंड 50 कहते हैं। और जो 60 डिग्री पे चलती है, 60 डिग्री अक्षांश पे दोनों गोलार्धों में तेज तेज चलती है और काफ़ी आवाज़ के कारण चलती है, तो उसे जो है कि चीखता साठा बोला जाता है। ये नाम जो है कि अक्षांशों के कारण जो है कि रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो पछुआ पौन आप जान गए। पछुआ पौन क्या होती है? तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली तेज हवाएं पछुआ पौन कहलाती हैं। ठीक है, तो पछुआ पौन कितने प्रकार के हैं? तो हमने कहा 3 प्रकार के। एक गरजता 40 डिग्री अक्षांश पे, प्रचंड 50 डिग्री अक्षांश पे, और चीखता 60 डिग्री अक्षांश पे चलने वाली रेखाएं, चलने वाला पछुआ पौन होती हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि प्रचंड 50 क्या है, तो आप कहेंगे पछुआ पौन। ये ऑप्शन में रहते हैं, व्यापारिक है, पछुआ, ध्रुवी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यापारिक पौन जो है कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच वर्ष भर चलती है। पछुआ पौन देखें कि जो है कि यह जो है कि 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पौन होती है। एक ध्रुवी है। ठीक है, ध्रुवी का मतलब जो है कि ये उत्तर की ओर नॉर्थ ध्रुव है और दक्षिण की ओर साउथ ध्रुव है। ठीक है, तो ध्रुवों पे जो है कि उच्च दाब होता है। क्या होता है? उच्च दाब। यहाँ भी उच्च दाब होगा। उच्च दाब के कारण जो है कि पवन की दिशा जो है कि निम्न दाब की ओर होती है। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ध्रुवों पे चलने वाली जो पवन होती है उन्हें हम ध्रुवी पवन कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुवों पे जो चलती है पवन उसे ध्रुवी पवन कहते हैं। तो इस प्रकार जो है कि अस्थाई पवन क्या होता है? ठीक है, आपने जान लिया होगा। अस्थाई पवन ये वर्ष भर चलती हैं, एक निश्चित दिशा में चलती हैं, पूरे सालों साल चलती हैं, इसीलिए इनको अस्थाई नाम दिया गया और इसे प्रचलित पवन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक पवन है मौसमी पवन। क्या है? मौसमी पवन। मौसमी जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये मौसम के अनुसार चलने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। क्या? मौसमी पवन। जो मौसम, जैसे मौसम आया ठंडी का, गर्मी का, तो ये जो है कि वर्ष में 2 बार चलती है। कितना कहा जाए तो वर्ष में 2 बार जो है कि चलती हैं। ठीक है, ये वर्ष में 2 बार मौसम के अनुसार चलने वाली हवाएं होती है, इसीलिए मौसमी पवन कहते हैं। ठीक है, तो वर्ष में 2 बार एक ये मौसमी पवन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक मानसून पवनें होती हैं, एक स्थल समीर व समुद्र समीर होती हैं, और तीसरा जो है कि पर्वत समीर और घाटी समीर होती हैं। तो मानसून पवनें क्या होती हैं? तो मानसून पवनें मौसमी पवनों के अंतर्गत आने वाली पवनें होती हैं जो वर्ष में 2 बार चलती हैं। ठीक है, ये जो है मानसून, जैसे कि गर्मी में, ठीक, ये मान लीजिए कि समुद्र है। ठीक है, और जो है कि ये स्थल है। तो गर्मी के महीने में जो है कि स्थल पे जो है कि गर्मी जो है कि ज़्यादा होती है, यानी लो प्रेशर होता है। ठीक है, कैसा होता है? लो प्रेशर होता है। और समुद्र की ओर जो है कि हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब होता है। तो लो प्रेशर गर्मी में क्या होता है कि जो पवन की दिशा होती है मानसून पवनों की, वो जो है कि गर्मी में जो है कि समुद्र से स्थल की ओर होती है। किधर होती है? समुद्र से स्थल की ओर होती है गर्मी में। ठीक, समुद्र से स्थल की ओर मानसून पवन। और ठंडी में जो है कि उच्च दाब यहाँ होता है, उच्च दाब यहाँ होता है, स्थल पे उच्च दाब होगा, तो यहाँ से जो है कि निम्न दाब की ओर पवनें आती हैं। ठीक है,
तो हमने ऐसा देखा कि जो है कि मानसून पौने वर्ष में 2 बार चलती हैं। कै बार चलती हैं? 2 बार चलने वाली हवाएं होती हैं। ठीक है, गर्मी में जो है कि समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और ठंडी में जो है कि स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पौने होती है, उन्हें जो है कि मानसून पौने कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछता है कि वर्ष में 2 बार कौन सी पौन चलती है तो हम मानसून पौन को डालेंगे। अगला स्थल समीर। ठीक है, तो स्थल समीर क्या होता है कि स्थल समीर में ये होता है कि जैसे स्थल और समुद्र, तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि ये मान लीजिए समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है और यहाँ जो है कि स्थल है कोई। ठीक है, तो दिन के टाइम जो है कि स्थल गर्म होता है, दिन के टाइम जो है कि स्थल क्या होगा? गर्म होगा, और रात्रि के टाइम जो है कि स्थल क्या होगा? ठंडा होगा। तो स्थल समीर कहने का मतलब यह है कि दिन में जो है कि यहाँ पे गर्म होगा तो यहाँ पे दाब जो है कि निम्न होगा। ठीक है, कैसा होगा? निम्न दाब होगा। ठीक, तो स्थल की ओर निम्न दाब दिन में बनता है, तो जो है कि यहाँ उच्च दाब होता है दिन में, उच्च दाब होता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर दिन में जो है कि जो पौने चलती हैं उन्हें जो है कि स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, समुद्र समीर यानी कि समुद्र से स्थल की ओर जो हवाएं चलती हैं उन्हें जो है कि समुद्र समीर कहते हैं। और वही रात में जो है कि स्थल से जो है कि समुद्र की ओर जो हवाएं पवन चलती हैं उन्हें जो है कि स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, तो स्थल समीर क्या होता है? स्थल से समुद्र की ओर जो पवनें चलती हैं, ठीक है, उन्हें जो है कि स्थल समीर कहते हैं, और समुद्र से जो है कि जो स्थल की ओर पवनें चलती हैं उन्हें समुद्र समीर कहते हैं। यही पर्वत समीर है और यही जो है कि घाटी समीर में भी होता है। ठीक है, पर्वतों से जो है कि रात में हवाएं नीचे उतरती हैं और दिन में हवाएं जो है कि पर्वत के माध्यम से ऊपर चढ़ती हैं। ठीक है, तो ये पर्वत समीर हो गया, एक घाटी समीर हो गया। तो तीनों में मौसमी पवनों के अंतर्गत हम ये देखें कि ये दो जो पवनें हैं, ठीक है, ये जो स्थल समीर है और पर्वत समीर, ये जो है कि दिन और रात में चलती हैं। कब चलती हैं? दिन और रात में चलती हैं। तो दिन और रात में जो चलती हैं पवनें उन्हें जो है कि स्थल समीर, समुद्र समीर और पर्वत समीर और घाटी समीर के अंतर्गत रहते हैं। और जो वर्ष में 2 बार चलती हैं उन्हें जो है कि मानसूनी पवनें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो सर्वाधिक प्रचलित क्वेश्चन जो आते हैं हमारे एग्जाम में वो आते हैं स्थानीय पवन। ठीक है, और स्थानीय पवन, ये स्थानीय पवन क्या होते हैं? ये पवनें तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से चला करती हैं। कहने का मतलब यह है कि तापमान और जो है कि वायु दाब के स्तर से ये किसी विशेष देश, ये जो है कि किसी भी देश के विशेष क्षेत्र में जो है कि चलने वाली पवनें होती हैं, इसीलिए इनका नाम स्थानीय पवन कहा गया है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ लू चलती है। क्या चलती है? लू चलती है, अन्य देशों में नहीं चलती। तो इनका नामकरण जो है कि इसी आधार पे, स्थानीय नाम के आधार पे कर दिया जाता है, इसीलिए जो है कि स्थानीय पवन होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पवनें जो है किसी भी क्षेत्र विशेष में चलने वाली स्थानीय पवनें होती है, इन्हीं इसको स्थानीय पवनें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम जो है कि यहाँ से आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि स्थानीय पवनें कौन कौन हैं और किस विशेष क्षेत्र में चलती हैं। तो इस प्रकार हम 3 पवनें, स्थानीय पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, ठीक है, इसमें जो है कि पूछता है कि जो है कि वर्ष भर चलने वाली हवाएं कौन होती हैं, तो हमने बताया स्थानीय पवन। पूछता है कि साल में 2 बार कौन चलती है, तो हमने कहा मानसूनी पवन। और स्थान विशेष में चलने वाली हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। और एक होता है गर्म पवन। तो दोनों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। कहीं कहीं किसी क्षेत्र में जो है कि ये लाभ भी पहुंचाते हैं, तो कहीं कहीं ज़्यादा हानि भी होती है इन पवनों से। तो स्थानीय पवन हम देखते हैं, कौन स्थानीय पवन किस क्षेत्र में या किस देश में चलती है या उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं तीसरा स्थानीय पवन। ठीक, तो स्थानीय पवन एक चिनूक है। क्या है? चिनूक।
चिनूक स्थायी पवन जो है कि कहाँ चलता है, ठीक है। तो चिनूक स्थायी पवन राकीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे, यानी अमेरिका के जो पश्चिमी ओर राकीज पर्वत है उसी की ढाल के सहारे जो है कि पूर्वी ढाल के सहारे ये चलती है हवा, ठीक है। और इस हवा को ही जो है कि एक नाम दिया गया है हिमभच्छी, ठीक है। यह पशुपालकों के लिए जो है कि काफी लाभदायक जो है कि पवन होती है, ठीक। ये पवनों से क्या होता है कि जब ये पवन गर्म है, ठीक है, कैसी ये पवन है, गर्म है, तो गर्म पवन जब चलती है तो जो शीत ऋतु में, ठीक है, जो बर्फ जम जाते हैं घास फूस पे, तो वो बर्फ पिघल जाते हैं जिससे पशुओं को चारागाह उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए इसको हिमभक्षी यानी हिम को खाने वाली जो है कि पवन कहते हैं। तो यह पशुपालकों के लिए जो है कि काफ़ी लाभदायक होती है। और कहाँ चलती है, तो राकीज पर्वत के किस ढाल पे, पूर्वी ढाल के सहारे चलती है। और कहाँ चलती है, तो ये अमेरिका और कनाडा, कहाँ, अमेरिका और कनाडा में चिनूक चलती है। तो चिनूक चिनूक हिमभक्षी बोलते हैं इसे, पशुपालकों के लिए जो है कि लाभदायक होती है। और अमेरिका के जो है कि राकीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलती है, ठीक है। तो ये कहाँ चलती है, अमेरिका और कनाडा में, चिनूक अमेरिका और कनाडा। अगला है फान, ठीक। फान जो है आल्प्स पर्वत, फान जो है कहाँ चलता है, किस देश में, तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है कि आल्प्स पर्वत है। और आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल, आल्प्स के किस ढाल, उत्तरी ढाल के सहारे जो है कि उतरने वाली गर्म हवा है, ठीक है। उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली कैसी हवा है, फान, गर्म हवा है, ठीक। ये जब चलती है ना, तो स्विट्जरलैंड में जो अंगूर की खेती होती है ना, तो अंगूर शीघ्र पक जाते हैं, इसीलिए जो है कि इसको जो है कि बोला जाता है फान, ठीक। ये जो है कि काफी गर्म हवा जब चलती है तो अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती है। और कहाँ चलती है, तो स्विट्जरलैंड में चलती है। अगला जो है कि सिराको, सिराको यह भी गर्म हवा है। ये जो हम बात कर रहे हैं सभी गर्म हवा है, ठीक है। तो गर्म हवा सिराको, सिराको कहाँ चलता है, तो सिराको जो है कि सहारा मरुस्थल, ठीक। स से सिराको, स से सहारा, सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में पड़ता है। तो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जो पवन चलती है उसे सिराको बोलते हैं, ठीक है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन है, ठीक है। और इससे जो है कि इटली में जो है रुधिर वर्षा होती है, ठीक है। रुधिर वर्षा यानी कि खून की वर्षा किस देश में होती है, तो इटली में होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि सहारा मरुस्थल से जो लाल मिट्टी है वो उड़ के जो है कि इस पवन के साथ जो है कि इटली पहुंच जाती है। और इटली में जब बारिश होती है तो वही बारिश के साथ जो मिट्टी होती है लाल वाली वो नीचे गिरती है, ठीक है। तो लाल लाल दिखती है, इसीलिए उसको रुधिर वर्षा बोला जाता है। तो इटली में जो है कि रुधिर वर्षा होती है, किसके कारण, सिराको के कारण। पूछा जाता है सिराको कहाँ चलती है, तो सिराको इटली और स्पेन दो देशों में सिराको चलता है। सिराको कहाँ से चलता है, तो सहारा मरुस्थल में चलता है, ठीक है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलते हैं। और इसी सिराको के जो है कि अन्य नाम भी हैं, ठीक है। जैसे इनके तीन नाम हैं, ठीक, तीन। खमसिन, खमसिन जो है कि ये सिराको आगे बढ़ के जो है कि मिस्र में खमसिन कहलाती है, ठीक है। गिबली, इसी सिराको का लीबिया में नाम जो है कि गिबली है। तो गिबली कहाँ चलती है, तो लीबिया में चलती है। चिली में, चिली है, चिली कहाँ चलती है, तो ट्यूनिशिया में। तो सिराको के हमने तीन नाम देखा, एक खमसिन देखा, दूसरा गिबली देखा, तीसरा चिली देखा। ये तीनों जो है कि तीन देशों में चलती हैं। तो खमसिन मिस्र में, गिबली लीबिया में, चिली ट्यूनिशिया में चलने वाली गर्म हवाएं, ठीक है। आगे चलते हैं ब्लैक रोलर, ठीक। ब्लैक रोलर, ठीक, ये जो है कि उत्तरी अमेरिका में चलती है। कहाँ, उत्तरी अमेरिका में, गर्म है, धूल भरी है। ये जब चलती है ना तो काफी धूल आंधी तूफान की तरह चलती है, धूल उड़ती है। ये जो है कि गर्म है, ब्लैक रोलर गर्म है। कहाँ चलती है, तो उत्तरी अमेरिका में चलती है। हरमट्टन, हरमट्टन जो है कि सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है, ठीक। हरमट्टन कहाँ चलती है, सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। नार्वेस्टर, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ना से नार्वेस्टर न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर चलती है, नार्वेस्टर, ठीक। नार्वेस्टर कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड में।
अगला ब्रिक फील्डर, ब्रिक 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 फील्डर, फील्डर फील्डर माने खिलाड़ी होते हैं। तो कहाँ के मजबूत खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में आप देखते होंगे, ठीक है। तो वो ऑस्ट्रेलिया के जो है कि फील्डिंग बहुत अच्छी होती है खिलाड़ियों की। तो ब्रिक फील्डर कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहा तो विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया का, वहीं पे जो है कि चलने वाली गर्म और धूल भरी शुष्क पवन है। सिमूम, सिमूम जो है कि अरब रेगिस्तान में चलती है। सिमूम कहाँ चलती है, अरब रेगिस्तान में। और सामून जो है कि कहाँ चलती है, तो ईरान और इराक में चलने वाली पवन है। सेंटाइना जो है कि कहाँ, कैलिफोर्निया में। सेंटाइना क्या, सेंटाइना, सेंटाइना, सेंटाइना का कैलिफोर्निया में चलती है। सेंटाइना कैलिफोर्निया में चलती है। और एक अन्य गर्म हवा है जो कोयम्बैक, कोयम्बैक, कोयम्बैक जो है कि जावा के, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एक देश है, उसी में जावा उसका प्रांत है। कोयम्बैक वहीं चलती है। तो कोयम्बैक हम जानते हैं कि इंडोनेशिया के जावा प्रांत में जो है कि चलने वाली पवन होती है, ठीक। तो इस प्रकार हमने गर्म हवा को देखा, ठीक है। चिनूक, फान, सिराको, खमसिन, गिबली, लिबी, चिली, ब्लैक रोलर, हर्मटन। तो आपसे इसमें पूछता है कि कौन सी पवन किस देश में चलती है। जैसे चिनूक किस देश में चलती है, किस पर्वत के सहारे उतरती है, ठीक है। फान किस देश में चलती है, ठीक है। या इस तरह पूछ सकता है कि अंगूर की खेती के लिए कौन सी पवन जो है कि लाभदायक होती है, या किस पवन को हिमभच्छी पवन कहते हैं। तो देखें हम, चिनूक को हिमभच्छी कहते हैं, ठीक। फान को जो है कि अंगूर शीघ्र पक जाते हैं, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में चलती है। तो इसी प्रकार तमाम क्वेश्चन बनते हैं। या इस तरह पूछता है कि चिनूक किस देश में, फान किस देश में, सिराको किस देश में, या तो मैचिंग में भी दे देता है, ठीक है। इसी प्रकार एक जो है कि लू है, लू जो भारत और पाकिस्तान में चलने वाली स्थानीय पवन है। लू कहाँ चलती है, तो भारत और पाकिस्तान के उत्तरी भाग में, ठीक है। भारत के उत्तरी भाग में और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है लू, ठीक है। यह भी जो है कि देखा जाता है। आगे जो है कि हम ठंडी पवन पे आते हैं। ठंडी पवन, ठीक। जैसे गर्म पवन है वैसे ही कुछ ठंडी पवन है जो विशेष क्षेत्रों और देशों में चलती हैं। एक है जोंडा, क्या है, जोंडा। जोंडा जो है कि इसे शीत फान के नाम से भी जाना जाता है। फान जैसा कि आप जानते हैं गर्म है, देखिए स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म हवा है फान। लेकिन जो है कि यहाँ जो है कि जोंडा को शीत फान के नाम से जाना गया कि अत्यधिक, ये भी जो शीतल हवा है, ठीक है, जो अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में चलती है। अगला मिस्टल, ठीक। मिस्टल जो है कि यह आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर, आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवा है मिस्टल। और यह जो है कि स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में चलती है। तो मिस्टल जो है कि कहाँ चलती है, स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में चलती है। किधर से किधर, तो आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन, ठंडी पवन है, ठीक है। अगला है बोरा। बोरा कहाँ चलता है, इटली में चलता है। इटली में किस स्थान पे चलता है, तो उत्तरी एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पे। एड्रियाटिक सागर किसे बोलते हैं, कहाँ है, इटली में, ठीक है। तो इटली में एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पे जो ठंडी पवन चलती है उसे बोरा बोलते हैं, ठीक है। तो बोरा कहाँ चलती है, इटली में चलती है, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पे। अगला है ब्लीजर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ब्लीजर्ड जो है, यह भी जो है कि बर्फ के कणों से युक्त काफी ठंडी पवन होती है ब्लीजर्ड, ठीक है। जब चलती है तो लोगों को एकदम कपा देती है। और यह जो है कि ध्रुवों की ओर चलती है, कहाँ, ध्रुवों पे चलती है, ठीक है। तो ब्लीजर्ड जो है कि बर्फ से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। कैसी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं जब चलती है तो काफी जो है कि ठंडा होता है। यह जो है कि कनाडा, अमेरिका और साइबेरिया वाले भाग में चलती है, ठीक है। तो ब्लीजर्ड कहाँ चलती है, तो कनाडा, साइबेरिया, ठीक है, और जो है कि अमेरिका, तीन क्षेत्र से चलती है जो ध्रुवीय हवाएं काफी बर्फ से युक्त होती हैं। जूरन, जो जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में है, जूरा पर्वत कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, तो उसी से जूरन पवन पड़ा। तो जूरन पवन कहाँ चलती है, तो जूरन पवन स्विट्जरलैंड में चलती है। कहाँ चलती है, स्विट्जरलैंड में जूरन चलती है। और जो है पूना, पूना, ठीक है, ये एंडीज पर्वत पे चलती है। एंडीज पर्वत जो दक्षिणी अमेरिका में है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में आता है एंडीज पर्वत का नाम। तो एंडीज पर्वत पे जो चलने वाली पवन का नाम है, ठंडी पवन है, वो पूना है, ठीक है। और बीरासेन,
अगला है बीरासेन। बीरासेन दो देशों में, ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है, पेरू और चिली। बीरासेन कहाँ चलती है? ये दक्षिण अमेरिका में दो देश है, ठीक है, पेरू और चिली, वहीं पे जो है कि बीरासेन चलती है। ये कैसी है? ठंडी है। अगला पापागायो। पापागायो जो है कि मैक्सिको में चलने वाली ठंडी पवन है। तो इस प्रकार हमने दो प्रकार की हवाएं देखें, ठीक है, पवन देखा। एक तो देखा जो है कि गर्म हवा, ठीक है, जो गर्म इधर है, ठीक है, और ठंडी वाली इधर है, ठीक है। गर्म में आता है, जैसे आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, इस तरह देखिए बनेगा, चिनूक, फान, बोरा, ठीक है, और सिराको। इनमें से कौन सी ऐसी पवन है जो गर्म नहीं है, यानी कि ठंडी है? कौन सी पवन? तो दोस्तों आप बताइए इसको, ठीक है, कि चिनूक, फान, बोरा, सिराको, इनमें से कौन गर्म नहीं है? ठीक है, तो हमारा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।